यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुदूर अनाथान द्वीप पर प्रेम, जीवित रहने और धोखे की कहानी है। काजुको हिगा नाम की एक युवा और सुंदर जापानी लड़की अपने आप को एक सुनसान द्वीप पर 32 पुरुषों से घिरी पाती है। पुरुष आपस में इतनी हद तक लड़ने लगे कि 11 की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कैसे हुई यह आज भी एक रहस्य है। 1953 की फिल्म अनाथान में इस घटना का वर्णन किया गया था, लेकिन सच्ची कहानी क्या थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने प्रशांत महासागर में स्थित अनाथान द्वीप पर कब्जा कर लिया था। युद्ध के बाद उन्होंने वहां नान्यो एक्साइनजीएफ नाम का एक संगठन स्थापित किया। उन्होंने द्वीप पर नारियल की खेती शुरू की। कई जापानी नागरिकों ने वहां काम करने में रुचि दिखाई और सरकार ने विशेष सुविधाएं प्रदान की। काजुको हिगा केवल 16 वर्ष की थीं, जब उन्होंने नान्यो जिफा संगठन में काम करने वाले 18 वर्षीय शोइची हिगा से शादी की। शादी के बाद वे अनाथान द्वीप पर चले गए, जहां शोइची के बॉस मसामी हिनोशिता भी मौजूद थे। उन्हें काजुको की सुंदरता का लालच था और शोइची सब समझ गया, लेकिन इस मामले पर ध्यान नहीं देने का फैसला किया। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरे जोरों पर था। हालांकि शोइची हिगा और काजुको हिगा का जीवन ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि अनाथान द्वीप बहुत छोटा था और युद्ध के हमले से बच गया था। युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर हवाई हमले किए, अनाथान द्वीप पर बम बरसाए। काजुको, मसामी हिनोशिता और अन्य जीवित रहने के लिए जंगल में छिप गए। हालांकि हवाई हमले के बाद काजुको का पता नहीं चला और माना जाता है कि बमबारी में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दावा करते हैं कि काजुको ने खुद शोइची की हत्या कर दी, अपने बॉस के साथ मिलकर। अमेरिकी हवाई हमले के दौरान हुए बमबारी ने द्वीप पर नारियल के बगीचों और खाद्य आपूर्ति को नष्ट कर दिया। द्वीप लगभग सुनसान था। केवल 40 सुअर और 20 मुर्गियां ही जीवित रहीं। काजुको और हिनोशिता अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर थे। तब से काजुको और हिनोशिता सुनसान द्वीप पर एक जोड़े के रूप में रहने लगे। जैसा कि जापान से कोई और मदद नहीं मिली, वे प्राचीन जीवन जीने लगे। नदी की मछलियां पकड़ते, जंगली जानवरों का शिकार करते और पौधों की पत्तियों से कपड़े बुनते। 1944 में उनके जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। अनाथान द्वीप के पास एक अमेरिकी हवाई हमले का सामना करने के बाद एक जापानी जहाज फंस गया। 31 लोग लाइफ बोट का उपयोग करके अनाथान पहुंचकर बच गए, जिनमें 10 सैनिक भी शामिल थे। हिनोशिता और काजुको ने उन्हें आश्रय और चिकित्सा देखभाल प्रदान की। कुछ ही दिनों में बचे लोगों को महसूस हुआ कि मुख्य भूमि जापान लौटना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अनाथान द्वीप पर एक आदिम जीवन अपनाने का फैसला किया। उस समय काजुको पूरे द्वीप पर एकमात्र महिला थीं और बाकी सभी पुरुष युवा थे। सबकी नजरें काजुको पर थीं। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि काजुको और हिनोशिता शादीशुदा नहीं थे। जहाज के बचे लोगों में से एक बुद्धिमानी भरा सुझाव दिया गया, काजुको को हिनोशिता से शादी करने दें और बाकी पुरुष उसके इर्द गिर्द घूमना बंद कर देंगे। सभी की उपस्थिति में काजुको और हिनोशिता का विवाह समारोह हुआ, लेकिन समस्याएं दूर से भी हल नहीं हुई थीं। अगस्त 1946 में एक अमेरिकी युद्धपोत अनाथान द्वीप के ऊपर से उड़ा और उसने 5 पिस्तौल और 70 राउंड गोला बारूद गिराए। इसके तुरंत बाद द्वीप पर गोलीबारी शुरू हो गई। चूंकि द्वीप पर कोई कानून नहीं था और सभी काजुको को पाने की इच्छा रखते थे, यह कहा जाता है कि यहाँ तक कि काजुको ने भी पुरुषों की ओर से आकर्षण का विरोध नहीं किया। इस अराजक स्थिति में पुरुषों ने खुद को हथियार बंद कर लिया और आक्रामक हो गए। ऐसा लगता है कि द्वीप पर काजुको के पास आने वाला कोई भी व्यक्ति मारा गया। एक दिन कप्तान का शव समुद्र में तैरता हुआ पाया गया। कुछ दिनों बाद द्वीप से 2 सैनिकों के शव बरामद किए गए। दोनों पर बंदूक की गोली के घाव थे। इसके बाद बचे हुए पुरुषों के बीच संदेह बढ़ गया। कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि इन हत्याओं का केंद्र काजुको थी। हर कोई उसकी चाहत रखता था, इसलिए संघर्ष बढ़ रहा था। आने वाले महीनों में कुछ व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई।
कुछ पेड़ों से गिर गए, जबकि कुछ को विषैले जीव ने काट लिया। अंततः द्वीप पर 19 पुरुष और केवल काजुको एकमात्र महिला थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है। आंतरिक हत्याओं को रोकने के लिए 19 लोगों ने सामूहिक रूप से काजुको को मारने का फैसला किया। जब काजुको को इस योजना के बारे में पता चला तो वह जंगल में छिप गई। कई हफ्तों तक छिपने के बाद उसने एक अमेरिकी जहाज को देखा और उसे संकेत दिया। जहाज रुका और वह उस पर सवार होकर 1950 में द्वीप छोड़कर चली गई। जापान लौटने पर काजुको ने सभी को द्वीप पर हुई घटना के बारे में बताया, घटनाओं का हर विवरण। उसने द्वीप के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास किया और जापानी सरकार से सहायता मांगी। आखिरकार अमेरिकी सेना ने सभी को बचा लिया।